मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ फिर से एक बार क्लास 12 का एक न्यू लेक्चर लेके जिसमें हम कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उसके हम डेली एक एक टॉपिक करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएँ, उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम एक एक टॉपिक ही कर रहे हैं और स्लो स्लो आगे चल रहे हैं। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उससे पहले डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ा है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है? कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पढ़ा है। तो आज जो है वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट करेंगे उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स होती हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आज हम पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। भाई क्या है कि लेट ए बी ए रियल नंबर, एक कोई भी एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। रियल नंबर तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो ए बी एनी रियल नंबर सच दैट कि ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे कि ए बी ए रियल नंबर ए ग्रेटर देन 1। तो ए एक रियल नंबर तो है बट क्या है, 1 से ग्रेटर है। तब इस फंक्शन को f(x = a raised to the power x) is called the exponential function। हमने क्लास 6-7 में एक्सपोनेंट पढ़ा है। एक्सपोनेंट क्या है? क्योंकि हम 2 raised to the power 2 लगा दें तो इसको एक्सपोनेंट बोल देते हैं और इसको बेस बोल देते हैं। ये तो पढ़ा है हमने। तो एग्जैक्टली ये भी सब वही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है? लेट a be a real number such that a is greater than 1 and f(x = a raised to the power x) is called the exponential function। डोमेन इज इक्वल टू r एंड रेंज इज इक्वल टू r प्लस। ठीक है, तो क्या है? डोमेन इसका r है और रेंज r है। इफ a इज इक्वल टू e ले लेते हैं। e क्या है बताएंगे अभी। तो e की वैल्यू 2.732 है, तो इसका मतलब कि e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हम ले सकते हैं। तो जब a को e ले लेते हैं तो फंक्शन जो बन जाता है वो f(x = e raised to the power x) बन जाता है, जिसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, क्या होता है? d/dx e raised to the power x is e raised to the power x होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है जी? हमें एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो ये बात थी कि हम यहाँ चैप्टर करा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर। लेकिन देखो, जब तक मैं करा दूंगा यहाँ हर एक टॉपिक करा दूंगा, उसके क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे ना सेल्फ से तो प्रैक्टिस नहीं होगी। और प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। आपका रिविजन मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स में। रटना नहीं मांगता है कि आप उसको याद करो बैठ के, वो नहीं, प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप ना कोई क्वेरी ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक में। ठीक है, तो क्वेश्चंस कीजिए इसकी प्रैक्टिस बुक से अपनी। ठीक है, तो y = e raised to the power cot x। हमने चेन रूल पढ़ा है, जब सबसे पहले हमने कंपोजिट फंक्शन ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस cot x को, ठीक है, u ले लेता हूं। पहले सिंपल वाला जिससे हम करते हैं उससे बताऊंगा। ठीक है, u को cot x ले लेते हैं। ठीक, और y = हो जाएगा e raised to the power √u हो जाएगा। ठीक है, y किसका फंक्शन है? u का। तो dy/du कितना हो जाएगा? dy/du = हो जाएगा e raised to the power √u। ठीक है, e raised to the power √u हो जाएगा। यहां से du/dx = कितना आ जाएगा? और √u का हो जाएगा 1/2 √u। भाई देखो, इस पहले इस पूरे फंक्शन का करेंगे, पूरे फंक्शन का ये आ गया। ठीक है, e raised to the power x का e raised to the power x होता है, एक्जेक्टली आ गया। फिर इस छोटे वाले का करेंगे तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 √x होता है। ठीक है, तो √u का आ गया 1/2 √u।
ठीक है। अब u का x के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, कोट x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। क्लियर। तो यहां से जब हम dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर dy बाई du और फिर du का dx के रेस्पेक्ट में, और dy बाई du कितना है ये वैल्यू e रेज टू द पावर अंडर रूट u 1/2 अंडर रूट u इंटू du बाई dx की वैल्यू है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे e रेज टू द पावर u की वैल्यू कोट x 1/2 अंडर रूट कोट x, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर x। इसको और सोल्व कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है, और सोल्व हो सकता है। e रेज टू द पावर कोट x ऐसे लिखेंगे एंड अपॉन 2 ये हो जाएगा cos x और sin x अंदर ऊपर चला जाएगा और इसे लिख सकते हैं अपॉन sin स्क्वायर x। तो sin x इंटू sin x लिखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू द पावर अंडर रूट कोट x अपॉन 2, इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को अंदर ले जाएंगे, cos x पहले से ही अंदर है और एक इसको डिवाइड करके अंडर रूट साइन x बचेगा, तो ये साइन x आ जाएगा यहाँ इस टाइप से और एक कंप्लीट साइन x है, ठीक है। तो ये जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी e रेज टू द पावर अंडर रूट कोट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 sin x एंड sin 2x, ठीक है। ये एग्जैक्टली आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ देते हैं इस जगह तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है यहाँ तक भी, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाके, ठीक है, यहाँ तक भी ये क्लियर है। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर अंडर रूट x एंड कंप्लीट अंडर रूट, और वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए dy बाई dx, ठीक है। तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो ये क्या है देखो, मैं कुछ टर्म बता रहा हूँ, इसको ध्यान दो। अंडर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया था 1/2 अंडर रूट x होता है, किससे कि भाई x रेज टू द पावर 1/2 है तो 1/2 x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये तो होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। तो एग्जैक्टली इस तरीके से ये पूरी टर्म x अगर हम ले तो 1/2 और अंडर रूट e रेज टू द पावर अंडर रूट x आ गया इस पूरी टर्म का, ठीक है। अब अंदर आ गए, अब हमें करना है e रेज टू द पावर अंडर रूट x का, तो इसका तो डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर अंडर रूट x हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर अंडर रूट x हो गया, ठीक है। अब अंडर रूट x का फिर से करना है तो 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट x। तो ये हमने चेन रूल से किया है, इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो पहले इस पूरी टर्म का करेंगे, ये पूरी टर्म बिहेव करेगी लाइक अंडर रूट x, जिसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x और x की जगह पूरी की पूरी अंदर का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे, अंदर वाली टर्म का e रेज टू द पावर अंडर रूट x है तो e रेज टू द पावर अंडर रूट x हो जाएगा। फिर इस अंडर रूट x का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x, और फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसको हमने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं 1। तो इसका जो कंप्लीट आ जाएगा वो आ जाएगा, अब देखो ये e रेज टू द पावर अंडर रूट x, e रेज टू द पावर अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा e रेज टू द पावर अंडर रूट x अंडर रूट अपॉन 2 into 2 4 और अंडर रूट x, दिस इज dy बाय dx। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैं एक क्वेश्चन और लास्ट बता रहा हूं आपको, क्लियर है। इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा मेथड्स और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए y इज इक्वल टू log एंड log x क्यूब। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू log एंड log x क्यूब, ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आउटर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो log है, ठीक है, ये जो log है
इसके लिए ये कुछ इस टाइप से पूरा फंक्शन एक हो जाएगा, ठीक है। तो log का होता है 1/x, तो 1 और x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x है वो क्या है भाई, इस log को छोड़कर जो बाकी का फंक्शन बचेगा ऐसे, वो x है। ये पूरा यहां से यहां तक x का वर्ग करेगा, तो आप लिख देंगे log x हो जाएगा 1/x, x की जगह आ जाएगा log, फिर log एक log हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक log हट गया, ठीक है। अब इस वाले log की बात करते हैं, सेकंड वाले। सेकंड वाले log से आगे के लिए ये x का काम करेगा और 1/log x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे log पर आते हैं, इस log के लिए ये x का काम करेगा, तो 1/x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक लास्ट फंक्शन x क्यूब बचता है, जिसका आ जाएगा 3x²। क्लियर है इतना? तो ये हमने चेन रूल से हम चलते जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, इस x² से ये x क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x log, भाई x क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 3 log x, ठीक है। और ये हो जाएगा log x क्यूब, है ना। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये log बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/x log x एंड log x क्यूब, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये कैसे लिख दिया, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि अगर log m इंटू n है, तो वो log m प्लस log n हो जाता है। log m डिवाइडेड बाई n है, तो log m माइनस log n हो जाएगा। और अगर log m रेज टू द पावर n है, तो ये n बाहर आ जाएगा और ये n log m हो जाएगा। तो हमने इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज की है, log m रेज टू द पावर n की n log m। तो log x क्यूब कितना हो जाएगा, 3 log x हो जाएगा। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये एग्जैक्टली ये। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने इस पूरे फंक्शन का किया, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए x वर्ग, फिर नेक्स्ट log पर आएंगे तो ये x, फिर नेक्स्ट log पर आएंगे तो ये x, ठीक है। तो जो आप ये फंक्शन लेते हैं, तो इसके बाद की जो भी फंक्शन है वो x की तरह बिहेव करेगा। फिर आपने ये ले लिया ना, तो ये वर्क करेगा, फिर ये ले लिया तो ये वर्क करेगा x की तरह। तो एग्जैक्टली ये ऐसे ही कंटिन्यू चेन रूल से चलता रहता है। तो आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया है, और जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। थैंक यू।